सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायो तते नमः आसीनायो ते नमः। बहुत ही सुंदर भजनों का कार्यक्रम अभी चल रहा था। आर्य स्त्री समाज अशोक विहार दिल्ली का, और इसमें जो अभी यज्ञ के मंत्रों का पाठ हमने सुना था पुष्पा सक्सेना जी से, बहन संतोष शर्मा जी, मधु सहगल जी, प्रेम सभरवाल जी के गीत सुने, कुसुम जी के भी गीत सुने। और प्रवचन के लिए तो मैं आमंत्रित हूँ, आपको दूंगी ही। और भजन विजय अरोड़ा जी, स्थापना दिवस गीत राज अरोड़ा जी, कीर्ति खुराना जी, आर्य समाज पश्चिम बिहार कविता आर्या जी, अध्यक्षीय भाषण सरोज नैयर जी, मुख्य अतिथि वेद प्रकाश भगत जी, आशीर्वचन समापन गीत कुमारी वसुधा आर्या से, और शांति पाठ जय घोष प्रणव ध्वनि माता शकुंतला मेहता जी से, और धन्यवाद ज्ञापन हमारी संचालिका जी आशा भटनागर जी से। तो इस प्रकार का यह पत्रक है। सभी को मैं हृदय से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिनंदन भी करती हूँ। वास्तव में ये जितने भी कार्यक्रमों के आयोजक होते हैं वे सभी साधुवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि वह वक्ता को तो मंच देते ही हैं, बाकी श्रोताओं को भी सुनने का अवसर प्रदान करते हैं। तो आज ये बहुत ही हमारे लिए खुशी का विषय है कि हम सभी महर्षि दयानंद सरस्वती को याद कर रहे हैं, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना का दिवस क्या है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नहीं है, चैत्र शुक्ल पंचमी है। पंचमी के दिन मुंबई में आर्य समाज की प्रथम स्थापना हुई थी। यह सभी हम करेक्ट कर लेंगे अपना, पर सभी ने एक जैसे एक वो बना लिया है कि हम सभी उसी दिन कर लेंगे, क्यों ना नववर्ष वाले दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वाले दिन ही ऋषि का भी ये आर्य समाज स्थापना का दिवस का जो उद्देश्य था उसको भी सार्थक कर लिया जाए। तो आइए महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम सभी महिला समाज भी इतनी अच्छी तरीके से संगठित होकर के और इन वेबिनारों को कर पा रहा है। तो प्रथम नमन तो हमारा ईश्वर को बनता है, दूसरा नमन हमारा गुरुवर देव दयानंद को बनता है, और तीसरा नमन आप सभी बहन भाइयों को, आयोजकों के साथ साथ बनता है। तो सभी को नमन वंदन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। तो आज का हमारा जो विषय है, रहस्यकारी मन को कैसे साधें। बहुत ही सुंदर विषय है और वास्तव में यह बहुत ही चिंतन करने का विषय है। इसके ऊपर कम से कम मैंने अपने 17-18 गीत इसके ऊपर मैं बना चुकी हूँ, और आज से नहीं, ये कम से कम ये मन का विषय मेरा बहुत पहले भी एक बार और भी मैं स्त्री आर्य समाज अशोक विहार में इसके ऊपर प्रवचन दे चुकी हूँ, आपको याद होगा। हाँ, तो आज मैं फिर कुछ नई चीज़ें लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि इस खजाने में से, पिटारे में से जितना भी निकालो उतना कम है। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे ये मन है क्या। तो जैसा कि अभी आपने बताया ही था कि मन जड़ है, और ये सभी हम पढ़ रहे हैं इसको कि जड़ है, पर ऐसा दिखाई देता नहीं कि ये जड़ है, क्योंकि इसकी वृत्ति है वो चंचल दिखाई पड़ती है। क्योंकि गीता में भी कृष्ण भगवान ने यह कह ही दिया है कि चंचलम ही मना, ये मन है जो बड़ा ही चंचल है, कैसे तेरा भजन करें परमात्मा, ये तो भारी चंचल है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब हम सिद्धांत की ओर जाते हैं तो प्रकृति के गुण धर्म समझते हैं। वहाँ पर प्रकृति को बताया गया है स्थिति प्रकाशशीलम, अर्थात उससे स्थिर भी वो होता है, गति गति भी उसमें होती है, और प्रकाशशीलम भोग अपवर्गम भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम। प्रकृति का जो स्वभाव है वह क्या है, स्वभाव है तो बताया गया वहाँ पर, एक तो उसमें स्थिति होती है, एक उसमें प्रकाश होता है, एक उसमें गति होती है, और क्या होता है, और वो भोग और अपवर्ग का कराने वाली होती है। अर्थात वो भोगों को भी भुगवाती है, कर्मों का फल भी प्रदान करवाती है, और मोक्ष की राह पर भी ले जाती है। इसीलिए शास्त्र हमारे कहा करते हैं कि ये जो मन है वो क्या है, यह बंध और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध
मोक्ष योग। ये हम सूत्र भी सभी पढ़ते हैं। तो इसी के द्वारा, इस मन के द्वारा ही हम मोक्ष प्राप्त करते हैं और इस मन के द्वारा ही बंधन में बंध करके इस संसार में आते हैं। आज हम सभी यहाँ पर हैं इस मन के कारण ही हैं। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव होता है कुछ सकाम और निष्काम कर्म करवाना। तो जब व्यक्ति सकाम करता है तब संसार से बंधता है, और जब निष्काम करता है तो परमेश्वर से बंधता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, उस केवलानंद को प्राप्त करता है। अब इस मन को सबसे पहले जानने के लिए हम एक सूत्र, जो अभी हम कठोपनिषद की कथा करने में बोल रहे थे, उस मंत्र का पाठ करेंगे। क्योंकि जब तक इस पूरी स्थिति को न समझ लिया जाए तब तक हम आगे और बढ़ ही नहीं सकते। तो वहां पर आता है, आत्मानं रथिनीं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धिं मनः प्रग्रहमेव च मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि यानाहुः विषयांस्ते सुगोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमनीषिणः भोक्तेत्याहुमनीषिणः। सर्वप्रथम हम इस शरीर को समझेंगे। ये शरीर क्या है? यह शरीर हमारा रथ है और आत्मा इसमें बैठा हुआ सवार है, रथी है, और बुद्धि इसकी सारथी है। ठीक है, निर्णय लेते हैं बुद्धि से, इसीलिए उसको सारथी कहा गया। मन इसकी लगाम है, जिसके कारण कि हम अपने इस इंद्रियों रूपी घोड़े को, अर्थात इस पूरे शरीर को चला पाते हैं। और घोड़े जो हैं वो किस पर दौड़ रहे हैं? सड़क पर। कौन सी सड़क पर दौड़ रहे हैं? विषयों की सड़क पर दौड़ रहे हैं, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, शब्द पर। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये किसके कारण दौड़ते हैं? तब फिर प्रश्न वही आएगा कि इंद्रियों का जो स्वामी है, नेता है, वो मन है। लेकिन मन तो जड़ है और ये इंद्रियां भी सब जड़ है, हमने यही पढ़ा है, और ये शरीर भी पूरा हमारा जड़ है। तो कौन है वो जो चेतन है, जिसके कारण ये मन कार्यरत होता है? तो कहा आत्मा ही वो चेतन है, जिसके कारण से ये मन, इंद्रियां सब संयुक्त होकर के अपने कार्य में एक्टिव होती हैं, अर्थात कार्यों को करती हैं। आत्मा के बिना मन का कोई काम नहीं, और मन के बिना आत्मा का भी कोई काम नहीं होगा। जब हम बेहोश थे, क्यों बेहोश पड़े थे? क्योंकि हमारे पास मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर नहीं था। ये आत्मा का सबसे बड़ा साधन है, इसीलिए इसको करण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? करण कहते हैं। करण माने साधन। जैसे अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं, अहम, चित्त, मन और बुद्धि, ये 4 का अंतःकरण। 17 पूरे टोटल मिला करके ये पूरा सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जो आत्मा जब शरीर से निकलता है तब ये चला जाता है और अपने कर्मानुसार नए शरीर को प्राप्त करता है। हालांकि मेरा वो विषय नहीं है, मेरा विषय अभी मन ही है। तो कहा गया कि ये जो मन है, ये मन कैसा है? तो ये मन है इंद्रियों से संयुक्त होकर के इंद्रियों को चलाने वाला। लेकिन बिना आत्मा के ये नहीं चला सकता। बिना आत्मा के इसका कोई महत्व नहीं, कोई वजूद नहीं। तो जो चेतन आत्मा है वो इससे सहारा लेता है, इससे सहायता लेता है। क्योंकि सबसे सूक्ष्म और जितने भी हमारे करण हैं उनसे सूक्ष्म मन है, और मन ये आत्मा से जब संयुक्त हो जाता है तो इसके सहारे से काम करता है। जैसे गाड़ी चलती है ना, या गाड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति चलता है। आप कहोगे गाड़ी चलती है, लेकिन कैसे चलती है? गाड़ी तो जड़ है। तो कोई उसके भीतर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, ड्राइवर है, वो उस गाड़ी को चला रहा है। तो जो ड्राइवर है वो कैसा है? चेतन है। तो आत्मा चेतन होने से यह जो मन रूपी गाड़ी है वो चल पड़ती है। यह जो मन रूपी गाड़ी है वो चल पड़ती है। इसीलिए जो जड़ वस्तु हैं, जिनमें स्वयं गति नहीं है, कोई भी गति वो अपने आप कर ही नहीं सकते। अब ऐसे पेन है, ये रखा है, उठाया है तो उठ गया, नहीं उठाना तो नहीं उठेगा। उसी प्रकार से गाड़ी भी, अगर उसे धक्का दोगे तो चलेगी, सरकेगी, और अगर उसे चलाओगे उसके भीतर बैठ करके तो वो चलेगी। तो इसी प्रकार से चेतन आत्मा के कारण से ये मन अपना काम करता है। ऐसे हमको प्रतीत होता है कि ये मन चेतन है, ऐसे कहने में भी आता है। यह कहने की एक शैली है कि मेरा मन वहां जा रहा है, बहुत दूर दूर तक। क्योंकि कहें क्यों नहीं? क्योंकि शास्त्र तो खुद कहता है। आपने शिव संकल्प सूक्त पढ़ा है, और नित्य सोते वक्त आप सभी पढ़ते हैं, जितने भी आर्य परिवार के भाई बहन हैं। और जितने लोग यहाँ पर अभी आर्य समाज से नहीं जुड़े हैं, उतने लोग भी यहाँ पर आए होंगे। उनसे भी मैं कहना चाहूंगी कि आर्य समाज की शरण लें और शिव संकल्प सूक्त को जरूर वो पढ़ा करें।
आज मैं इस शिव संकल्प सूक्त के माध्यम से ही आपको बताना चाहूंगी कि ये मन का स्वभाव क्या है, ये मन क्या क्या काम करता है, इस मन की कैसी कैसी गति है, किस तरीके से ये गति करता है। तो आत्मा के सहारे से ये मन एक्टिव होता है। अब लोग कहते हैं ये तो चंचल है, तो मन का एक स्वभाव होता है कि क्षणिक होता है वो, जैसे एक बार में एक ज्ञान को पकड़ता है। न्याय दर्शन के भीतर एक सूत्र आता है जिसमें कहा युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मनसो लिंगम। युगपत ज्ञान, एक बार में यह जो मन है वो दो ज्ञानों को नहीं पकड़ता आत्मा के सहारे से, अर्थात आत्मा इस मन के सहारे से एक साथ दो ज्ञानों को नहीं पकड़ता, दो बातों को नहीं पकड़ता। जैसे अभी आपका मन कहाँ लगा है, मेरी ओर लगा है, तो मुझे पकड़ रहे हो ना, लेकिन आप देखते हो कि थोड़ी देर के बाद आपका मन घर में चला गया या कहीं और चला गया। इसका मतलब क्या निकला कि एक बार में तो एक ही व्यक्ति में टिका था या एक ही चीज में दिमाग गया, और दूसरी बार में दूसरी तरफ चला गया। इसका काम इतनी तीव्र गति से होता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये चंचल है। अगर चाहें, अब देखिए, आप मैं बताती हूँ चंचल कैसे कहेंगे, उसको व्यर्थ ही कहेंगे चंचल। जब हमें पिक्चर की टिकट हाथ में आ जाती है, 3 घंटे पिक्चर हॉल में बैठा होना होता है, पूरे 3 घंटे मन टिक जाता है। कोई एक दो बार ही कहीं कोई काम छूट गया होगा तो उसमें जाएगा, पूरा 3 घंटे पिक्चर पे से मन नहीं हटता। इसका मतलब क्या है कि ये मन सिर्फ गति वाला नहीं है, इसमें स्थिति भी है। इस मन को वश में करने के लिए इस बात को बहुत समझना पड़ेगा कि इसके मन की सिर्फ गति नहीं है, इसके भीतर स्थिति भी है, ये स्थित भी होता है। और आप देख ही रहे हो, जब व्यक्ति के, बच्चों के या किसी के भी कोई भी परीक्षा दे रहा है, जब उसके एग्जाम आते हैं तो पढ़ाई करता है तो वो कितना मन से कर रहा होता है, एक ही तरफ उसका मन चल रहा होता है। इसका मतलब वो ठहरता है। लेकिन उसको चंचल इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि वो क्षण में रूप बदल लेता है। पढ़ाई में लग गया, थोड़ी देर के बाद उसको भूख लग गई तो भूख में मन चला गया। क्योंकि रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब कुछ हमसे जुड़ा हुआ है, विषयों में हम जुड़े हुए हैं, हम विषयों से अलग नहीं होते। क्योंकि मन के कारण ये इंद्रियां विषयों में दौड़ जाती हैं, क्योंकि हमको अभ्यास उसी तरह का पड़ा हुआ है, हमको अभ्यास उसी तरह का पड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा मन। लेकिन योगी का तो मन चंचल नहीं होता, योगी का तो मन बस में होने से स्थित हो जाता है, इसीलिए उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इसीलिए योगी को, जो ध्यानी लोग होते हैं, मेधावी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, उनको स्थित प्रज्ञ क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि वो एक स्थिति में ठहरा लेते हैं उसको। इसका मतलब मन तो जड़ है, मन को तो हम ठहरा, हमारे हाथ में है ये तो। इसको और भी अच्छे तरह से समझ सकते हैं, जैसे सेवक है, ठीक है। अब सेवक तो खैर चेतन होता है, लेकिन इसको उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जो मैं बात कहना चाह रही हूँ उस बात को पकड़िए। सेवक है, अब सेवक तो आपके अंडर में है ना, आप उसको जैसा ऑर्डर दोगे वो काम करेगा, ठीक है। चेतन होते हुए भी जब आप उसको पकड़ सकते हो, तो मन तो जड़ है, मन को फिर क्यों नहीं पकड़ सकते? क्यों इसीलिए नहीं पकड़ सकते हम, क्योंकि जहां हमको पकड़ना चाहिए, जहां हमारी रुचि होनी चाहिए, वहां हमारी रुचि नहीं है। मन पकड़ा हुआ है, मन को कहीं जाना ही नहीं है। ये आत्मा ही है, मन के सहारे से कहीं की भी दौड़ लगा जाता है। सुक्त बोलिए मेरे साथ में सभी, मन मन में बोलना है सभी को। माइक और ये कैमरे बंद रहेंगे, मन मन में बोलिए। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योति एकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यह जागृतो, जागृत अवस्था में भी, यह जागृत अवस्था में भी दूर दूर तक जाता है, और सोते में भी ये कोसों दौड़ लगाता है, वहां भी ये चुपचाप नहीं बैठता। अर्थात स्वप्न के माध्यम से मन और बुद्धि एक्टिव रहते हैं। माना कि ये शरीर सोया रहता है, ऊपर का जो दिख रहा है, आंख, नाक, कान, ये एक्टिव नहीं होते, क्योंकि उस समय ये शांत हो रहे होते हैं। लेकिन मन और बुद्धि स्वप्न में भी ये अपना काम कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? आत्मा के सहारे से कर रहे होते हैं, ये अपने आप नहीं कर सकते। ये तो कारण है, साधन है। वो आत्मा जैसी जैसी बातें दिन भर इकट्ठी करता है, उनको रात्रि में, स्वप्न में एक कहानी के रूप में देखता है। और हमारे चित्त में भी जन्म जन्मांतर की वासनाएं, संस्कार पड़े हुए हैं, उनको भी एक एक करके उठाता है ये सोने में भी। अर्थात इस मन की गति, मन की गति को एक विद्वान कह रहे थे, बड़ा अच्छा, मुझे अच्छा लगा, मैंने नोट किया कि जैसे रेलगाड़ी की जो गति होती है ना, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी चलती है। वायुयान भी 3 या 400 मील प्रति घंटा की चाल से चलता है। जेट यान भी 1000 से लगा लो 1500 मील तक की प्रति घंटा की चाल से चलता है। रॉकेट
15,000 मील के हिसाब से लगा लो। प्रकाश भी 1,86,000 प्रति सेकंड, आपको पता ही है इसका, तो हम बचपन में भी पढ़ा करते थे। लेकिन मन तो सेकंड के 1000वें भाग में पहुंच जाता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये आत्मा के सहारे से आत्मा जहां पहुंचाना इसको चाहता है वहीं पहुंच जाता है। तो इसमें पहुंचने वाला जो साधन है तो मन, लेकिन आत्मा चेतना की वजह से ये मन अमेरिका भी अभी पहुंच गया, जैसे मैंने नाम लिया। और जो जो लोग अमेरिका गए हैं वो सैर सपाटे, मॉल बाजार सब उसको ध्यान में आ गए, उनका खाना पीना सब उनको ध्यान में आ गया। इसकी गति इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र गति से चलने वाला ये मन है। तो इस बात को हमको समझना चाहिए। तो इसमें क्या कहा कि जागते हुए भी वो चला जाता है, सोते हुए भी कोस दौड़ा लगा जाता है। यह तो प्रज्ञानमुत चेतो। और बहुत सारे 6 मंत्रों की अभी मैं व्याख्या गीत के माध्यम से करना चाहूंगी आपके समक्ष, क्योंकि फिर 2 बार कहने का कोई उसको लाभ भी नहीं होता। तो मंत्र आता जाएगा, साथ साथ मैं उस बात को बताती जाऊंगी। फिर मैं बताऊंगी कि इस मन को कैसे साधें। फिर अगली पंक्ति मेरी होगी कि इस मन को कैसे साधें। पहले अभी मैं मन का स्वभाव, गुण, कर्म, स्वरूप यह बताना चाह रही हूँ, और गीत के माध्यम से बता रही हूँ, जिससे एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। कैसे कैसी साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ। शब्दों पे ध्यान देते जाएंगे। इसका स्वभाव क्या है, कहा ये दिव्य गुणों वाला है। ये जो प्रथम मंत्र है इसमें कह दिया, इसका पहला स्वभाव तो इसमें दिव्य गुण भरे हुए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के अर्थों को देखिए, कितने सुंदर तरीके से कह रहे हैं। इस मन को तुम खराब मत समझो, ये मन तो तुम्हारा साधन है, ये तो तुम्हें मोक्ष की ओर पहुंचा देगा। लेकिन कैसे पहुंचाएगा, जब इसकी दिव्यता को तुम पहचानोगे तब पहुंचाएगा। कि जो मन हमको जागने पर भी काम कर देता है, तो सोने पर भी काम करता है, वो मन फिर क्यों नहीं प्रभु की ओर हमें ले जा सकता। वो मन अवश्य हमको ले जा सकता है। तो इस प्रकार से इस बात का मतलब समझिए। ज्योतियों की ज्योति, ज्योतिषाम ज्योति एकम। ज्योति कहा जाता है इंद्रियों को। इंद्रियों की ज्योति कौन है, मन। मन किसका है, स्वामी है। इन सभी 10 इंद्रियों का स्वामी कौन है, मन। तो इसीलिए ये ज्योतियों की ज्योति, ये जो मन है ये दिव्य गुणों वाला है, इसको ऐसा वैसा मत समझना। अर्थात आपके पास जो सेवक आया है वो बहुत सुंदर आया है, बहुत ही अच्छा आया है। उस सेवक से तुमको काम लेना आना चाहिए। ये प्रथम मंत्र का अर्थ है। देखो कितना सुंदर अर्थ किया है। तो कहा दिव्य गुणों से भरा हुआ ये दूर दूर जाने वाला, सोते में भी रुके नहीं ये स्वप्न भी दिखलाने वाला। इंद्रियों का स्वामी ये नेता, बल्ले बल्ले इस पर जाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ। इस गीत को 2 तर्जों से गा सकते हैं। कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। तो कहा कि जो दूर दूर तक ले जाने वाला है वो मेरा मन जागने पर भी काम करता है, सोने पर भी काम करता है। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रहता, वो तो वहां तक भी चला जाता है। मुक्ति के काल की तरफ भी उसकी वर्णन, जहां जहां जो जो उसने सुन रखा है वहां वहां तक पहुंच जाता है कि मोक्ष का धाम कैसा होता है, वहां वहां की भी तैयारी कर लेता है वो तो इतना सुंदर मन, ऐसे सुंदर मन को फिर ये आत्मा बलवती होकर के ही साधना कर सकती है और इसको साध सकती है। आगे कहा ओम ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा, यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कहा जिस मन के द्वारा मन स्वामी ध्यानी धीर कर्म करते, यज्ञ और युद्धों में बढ़ते अंत युद्ध विजय करते। मन जैसा ना कोई पुजारी, मन जैसा ना कोई पुजारी, अपूर्व पूज्य गुण गाती हूँ। कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ।
क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ। तो कहा गया इसमें, ये न कर्मान्य पसो मनीषिण, जिसके द्वारा कर्मान्य पसो, कर्म करने वाले कर्मशील लोग, और कौन से, मनीषिणो, मन के स्वामी लोग, जिन्होंने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे लोग यज्ञ क्लवंत विदधे सुधीरा, और धीर लोग, धीर का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती करते हैं ध्यानवंत मेधाविना, जो ध्यानी होते हैं ऐसे लोग। कौन कौन तीन लोग हो गए, एक तो हो गए अपसु अर्थात कर्मशील लोग हो गए, एक हो गए मनीषी जिन्होंने मन को साध लिया है, मन के स्वामी बन गए हैं, और एक धीर लोग। ऐसे तीन लोग इस मन को साध सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। और ये मन कैसा है, यद अपूर्वम, यह तो अपूर्व है, इस मन जैसा तो कोई है ही नहीं, ऐसा अद्भुत विलक्षण रहस्यकारी है, ऐसा ये मन है, ऐसे अद्भुत मन को। और कैसा है ये, कैसा विशेषण दिया, यक्ष अर्थात ये उड़ान करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला है, ऐसे मन को मैं शिव संकल्प वाला बना सकता हूं, ये मेरे पास शक्ति है, क्योंकि मैं चेतन आत्मा हूं। तो यहाँ कहा कि मन भले ही जड़ है, लेकिन मन जड़ होते हुए भी इतना सुंदर साधन है। जैसे हमारे घर के जितने भी साधन होते हैं ना, अब भोजन के पात्र हैं, कितना हम उसमें बैठ के खाना खाते हैं ना, अगर पात्र ना हो तो कैसे खाएं, है ना, उनमें भोजन पकाते हैं, हर चीज को देखिए, वस्त्र ना हो तो क्या करें। तो ये जितनी भी जड़ साधन है, पूरे संसार, मैं तो कहती पूरा संसार ही जड़ है, और फिर इस जड़ के भीतर जीवात्मा चेतन है, और वो ये सारा संसार किस लिए बना है, इसका भोग करने के लिए। लेकिन मन से क्या करता है, जो मन है, अब किसी व्यक्ति का तो मन की जो लगाम है वो ढीली है, और किसी की मन की जो लगाम है वो कड़ी है। तो जिसकी ढीली है वो तो गिर पड़ेगा। जैसे अगर कोई घुड़सवार घोड़े को चला रहा है या घोड़ा गाड़ी को चला रहा है, तो अगर उसने ठीक प्रकार से रस्सी को पकड़ा हुआ है तो वो ठीक से घोड़ों को चलाएगा, जिस दिशा में ले जाना चाहिए उसमें चलाएगा। लेकिन जिसने लगाम को ठीक प्रकार से नहीं पकड़ा, अब ऐसे ही मनुष्य जिसने अगर अपने मन को ठीक प्रकार से नहीं पकड़ा, जहां पर इसको जोड़ना चाहिए वहां नहीं जोड़ा, जहां नहीं जोड़ना चाहिए वहां इसको जोड़ दिया, तो फिर ये धक्का ही खाएगा। तो कहा महर्षि दयानंद सरस्वती तो कितना सुंदर अर्थ करते हैं, वो तो कहता है यद अपूर्वम यक्षमंता, ये तो पूजनीय है। बताओ, पूजनीय उस मन को कह दिया। और हम लोग सेवकों को पूजते हैं क्या, नहीं पूजते ना कितना डांट लगाते हैं उसको, नहीं। वो तो कहते हैं कि सेवक ही तुम्हारा काम कर सकता है सारा की सारा, इसीलिए इसको वश में करके रखो, नियंत्रण में करके रखो, और इससे मीठा भी बोलो, इसको अच्छा साधन भी समझो। तो कहा, नगरी 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 कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ, क्या क्या इसके खेल निराले, मन की बात बताती हूँ। जिस मन के द्वारा मन स्वामी ध्यानी धीर कर्म करते, यज्ञ और युद्धों में बढ़ते, अंत युद्ध विजय करते, मन जैसा ना कोई पुजारी, अपूर्व पूज्य गुण गाती हूँ, क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर बतलाती हूँ, कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। जो प्रज्ञान ज्ञान का साधन, धृति धैर्य जिससे होता, जिसके बिना न कोई कर्म शुभ अशुभ मिश्रित निष्काम होता, वह मन मेरा संकल्पों से भरे विचार उठाती हूँ, क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ, कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। यत प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च, अब देखिए कितना बता दिया। ये जो मन है वो प्रज्ञान अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान कराने वाला है, और चेतो सामान्य ज्ञान को भी कराने वाला है, अर्थात चेतो चिताने वाला, समझाने वाला, है ना। और कहा धृति और धैर्य कराने वाला भी है। जब आदमी किसी संकट में फंस जाता है, किसी परेशानी में आ जाता है, या किसी अपने से वियोग हो जाता है प्रिय व्यक्ति से, तो क्या करता है, तो धैर्य उसको कौन देता है, ये मन के कारण ही जीवात्मा परमात्मा की सहायता से लेता है। तीन लोग जुड़ जाते हैं उसमें, आत्मा जो चेतन है वो परमात्मा की शरण लेता है, किसके सहारे से, इस मन के सहारे से।
तो कहा कि ये जो मन है ये तो कितना बढ़िया है, लोगों ने इसको समझ रखा है ये बेकार है, ये इसके मन के कारण तो कोई काम हो ही नहीं सकता, ना तो इन बंधन में, संसार के बंधन में आते, और ना इस संसार के बंधन से हम छुट्टी पाते। तो कहा जो जिसके द्वारा भूत वर्त और भविष्य पकड़ में आता है, अविनाशी मुक्ति तक साथी सब कालों को दिखाता है। यदि कर्म सप्त होत्री संपादित आत्मिक यज्ञ कराती हूँ, क्या क्या इसके खेल निराले चिंतन कर समझाती हूँ, कैसे साधे रहस्य भरा मन प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। जिसके द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों को देखने की शक्ति किसके पास है? यह मन के द्वारा ही जीवात्मा इन तीनों कालों को देखता है। तो इसीलिए यहाँ पर शास्त्र कह देता है, यजुर्वेद के 34वें अध्याय में ये मंत्र आए हैं, एक साथ 1 से लेकर 6 तक इनको आप पढ़ें, देखें, समझें, इनका मतलब समझें। तो इसमें कहा गया कि यह भूतकाल भी आपको ले जाएगा, आपके पीछे का भी ज्ञान कराएगा, और आप वर्तमान का तो करा ही रहा है, ये भविष्य का भी आपको ज्ञान कराता है। आप सोचते हो, योजनाएं बनाते हो, किसके सहारे से बनाते हो? इस मन के सहारे से ही बनाते हो। जब मन नहीं था तब तो हम बेहोश पड़े हुए थे, इस मन के सहारे से ही तीनों कालों को हम देख पाते हैं। और बहुत सारे इतने योगी महर्षि ऋषि हुए हैं कि जिन्होंने पीछे के बारे में भी बहुत सारा वर्णन किया है। किसके सहारे से? ये जन्म जन्मांतर तक जितनी भी वासना है वो मन के ही उसमें चिट्टा में, स्टोर में पड़ी रहती हैं। इसी के कारण हम अगला जन्म पाते हैं, फिर अगला जन्म पाते हैं। बालक जब होता है, माँ का दूध पीता है आंचल का, तो कैसे पीता है, उसको कैसे याद रहती है? ये मन ही तो साथ चला जाता है। इसके कारण ही तो बालक को पता होता है कि इस तरह से दूध पीना है, इस तरह से मुंह चलाना है मुझको। कौन सिखाता है उसको? कौन देता है? ये शुरू शुरू में जब बालक होता है तब तक तो उसे कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी इसको इतना पता है कि दुग्ध पान ऐसे किया जाता है। आते के साथ ही मुंह चलाना वो शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से ये बताएगा कि ये जो मन है, ये मन इतना बढ़िया साधन दिया है परमात्मा ने, इसीलिए इस मन की शक्ति को समझो। मन जड़ होते हुए भी, अब देखो जड़ में क्या शक्ति नहीं होती? मैं तो कहती हूँ जड़ में तो बहुत शक्ति होती है। ये पहाड़ है, कितना बड़ा होता है पहाड़ के, एक पत्थर को, 1 किलो का पत्थर उठा के देखिए कितनी शक्ति होती है, हमसे उठता भी नहीं, हमसे अधिक शक्ति होती है। तो जड़ पदार्थों में शक्ति भी है, गति भी है, स्थिति भी है और प्रकाश भी है। वे सभी ज्ञान भी करा रहे हैं, लेकिन किसको? आत्मा को कराते हैं वो। और आत्मा इन साधनों के हिसाब से, इन मन बुद्धि के हिसाब से सारे ज्ञान को करता है और निर्णय भी लेता है। तो इसमें कहा जिसमें ऋचाएं छंदोबद्ध और सामगीत युक्त मंत्र भरे, यस्मिन ऋचः साम यजूंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा। इससे पहले अभी एक लाइन और रह गई, उसको अर्थ भी मैं खोलना चाहती हूँ जिससे आप समझ जाएं कि इस मन को अविनाशी भी कहा गया है। अब आप कहोगे जब जड़ है ना, और ये सारा संसार तो अनित्य है, जितने भी जड़ पदार्थ हैं, तो मन को यहाँ पर अविनाशी क्यों कहा है? इसीलिए कहा है कि मुक्ति तक ये साथ रहता है। ये मन जैसे ही मुक्त हो जाता है, व्यक्ति मोक्ष में चला जाता है, तो मन का संबंध कट जाता है, मन को विलय कर जाता है, यहीं पर प्रकृति में मन विलय हो जाता है। लेकिन मुक्ति काल का इतना बड़ा काल, 4 अरब वर्ष तक सृष्टि जब तक है ना, तब तक इतना बड़ा ये मन बना रहे हमारे साथ, तो कितनी बड़ी बात है। सोचो कब तक की ये सैर करा रहा है? ये मन ही तो है जो हमको सब जगह की सैर कराता है। तो कहा इसमें कि ये जो मन है, इसीलिए इसको अविनाशी कहा है, जबकि ये अविनाशी होता नहीं है, क्योंकि फिर ये मर जाता है, फिर नया मन मिलता है जब आता है व्यक्ति तब। तो कहा जिसमें रचाएं छंदोबद्ध और सामगीत युक्त मंत्र भरे, यजु गद्य में रहे प्रतिष्ठित ज्यों रथ नाभि जुड़े अरे, जिसमें ओत प्रोत विज्ञानम विचार शक्ति सुहलाती हूँ, क्या क्या इसके खेल निराले चिंतन कर समझाती हूँ। इस मन के भीतर चारों वेद आ जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को चारों वेद कंठस्थ हैं। ये कहाँ स्टोर हो रहे हैं? ये इसी में हो रहे हैं, ये भंडारण है इसी के चित्त के भीतर ही, इसी मन के चित्त के। मन को चित्त भी कहा जाता है, लेकिन योग दर्शन ने चित्त और मन को एक कर दिया है। चित्त मतलब चरित्र को खींच लेना, चित्र को खींच लेना, जिसमें स्टोर हो जाना। तो चित्र कैसे खींचता है? जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सारा चिट्ठा
चिट्ठा जो है वो चित्त के भीतर। तो कार्य भेद की दृष्टि से मन और चित्त को अलग अलग कह दिया, जबकि एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। कार्य भेद की दृष्टि से चित्त को और मन को अलग अलग कहा जाता है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि जिस मन के भीतर, जिस चित्त के भीतर ऋचा साम यजुंसी, अर्थात ऋचाएं, ऋग्वेद की ऋचाएं स्टोर हो जाती हैं, सामवेद भक्ति की ऋचाएं स्टोर हो जाती हैं, अर्थात सारे मंत्र स्टोर हो जाते हैं, और यजु और गद्य अर्थात यजुर्वेद के सारे मंत्र जिसके भीतर आ जाते हैं, और अथर्ववेद के भी सारे मंत्र जिसके भीतर आ जाते हैं, ऐसा वो मन कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है। तो इस मन की शक्ति को हम समझें। अब ये मन की शक्ति को समझते समझते हालत खराब हो जाती है कि जब इतना शक्तिशाली है तभी तो ये हमारी पकड़ में नहीं आता है। प्रश्न यही तो बनता है कि ये शक्तिशाली है, तो मैं आपको वो भी बात बताऊंगी कि ये निर्बल भी है। अब मैं उसकी कमजोरी पर भी वार करने जा रही हूं आपके समक्ष। तो पहले इसको पूरा कर दूं। कुशल सारथी ज्यों घोड़े को उत्तम चाल चलाता है, वो मन मेरा भी मुझको त्यों इधर उधर ले जाता है, वो मन मेरा भी मुझको त्यों प्रभु और ले जाता है। हृदय प्रतिष्ठित अजर युवाओं, कर तीव्र गति प्रभु पाती हूँ, क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ, कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ, क्या क्या इसके खेल निराले। कुशल सारथी, जब व्यक्ति कुशल हो जाता है तो उस प्रकार से इस बस में कर लेता है इसकी लगाम को, अर्थात इस मन को इस प्रकार से बस में कर लेता है जैसे एक कुशल घोड़े वाला जो होता है, जो घोड़ा गाड़ी चला रहा है, वो लगाम के द्वारा घोड़ों को बस में कर लेता है। इसी प्रकार से इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को भी वो बस में कर लेता है, और इन घोड़ों का जो मालिक मन है उसको भी ये बस में कर लेता है, क्योंकि है तो आत्मा का ये सेवक ही। अब आइए मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से इसकी कमजोरी पर वार किया जाए। तो इस मन के बारे में, इस मन को कहो कि मन तू नपुंसक लिंग में आता है, और परमात्मा भी नपुंसक लिंग में आता है। जो ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द है, वो भी नपुंसक लिंग का है। वैसे कोई लिंग होते नहीं, इनके लिंग कोई होते नहीं, लेकिन कहने के लिए, समझने के लिए, इस पर वार करने के लिए, इसकी कमजोरी पर वार करने के लिए ये समझने की बात है कि ब्रह्म भी नपुंसक लिंग का शब्द है और मन भी नपुंसक लिंग का। तो उसको कहो अगर ये मन हमारा भिदकने लगे तो क्या करो, इसकी लगाम ढीली पड़ने लगे तो क्या करो, इसको कहो भाई तू स्त्रियों के जमघट में क्यों जाता है, पुरुषों के जमघट में क्यों जाता है, तू तो नपुंसक लिख के अपनी जाति के जमघट में जाना, ब्रह्म के पास जाना। तो इस तरह से इसकी कमजोरी पे वार करो, इसको पकड़ो, इस तरह पकड़ो। और दूसरी बात, जैसे एक शरारती बालक होता है, उसकी माँ उसको पकड़ती है, कई बार उसको कहती है बैठ जा बैठ जा बैठ जा, लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन अभ्यास की पकड़ ऐसी होती है, जब बार बार कहती है, उसके खंबे से हाथ बांध देती है, तो वो वश में हो जाता है। अब देखिए, एक गाय है, उसको आप बांधिए नई नई जगह पर, कोई नई नई गाय लाइए और उसको बांधिए घर में, नहीं बंधने में आएगी, सिर मारती रहेगी, इस तरह से सिर मारेगी वो। लेकिन धीरे धीरे करके रोज रोज उसको ला करके बांधिए वहीं, तो वो बंधने लग जाएगी। तो इस प्रकार से इस मन को समझिए, है तो ये मेरा सेवक ही ना, मुझसे बड़ा तो नहीं, मुझसे बड़ा ताकतवर तो नहीं, फिर मैंने क्यों, हाँ जब मुझे इससे काम लेना है परमात्मा की ओर जाने के लिए, तो मैं इसकी शक्ति का प्रयोग करूंगी कि ये तीव्र गति से मुझे पहुंचाने वाला है, ये बहुत बलशाली है और यही मुझको पहुंचा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाना हो तो क्या करते हैं, किसी को साथ ले जाते हैं, अपने बॉडीगार्ड को, है ना, अपने सेवक को ही समझ लो, उसको ले जाते हैं। तो सेवक वहां तक पहुंचा देता है, लेकिन सेवक तो बाहर रह जाता है और वो व्यक्ति उससे मिल आता है प्रधानमंत्री से। ठीक इसी प्रकार से इस मन को यहां तक समझो कि ये मेरी एक सवारी है और इसके द्वारा मैं ईश्वर तक पहुंचूंगा, और पहुंच करके ये तो मुझसे हट जाएगा और मैं अपने ईश्वर से मिल लूंगा। तो इसका इस तरह से प्रयोग करें। अगर ये मन आपको फिर भी अशुभ विचार आपके भीतर उठाता रहे, क्योंकि मंत्र कहता है ना हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो, इस संकल्प को समझो। संकल्प कहते हैं इच्छा को, व्यक्ति के भीतर बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, और जब किसी को शांति की इच्छा है तो मैं कहती हूँ इच्छाओं को शांत करना सीखे, इच्छाओं को वहां पर ले जाना सीखे जहां पर इस मन को जाना चाहिए, अर्थात परमात्मा की ओर इसको जोड़ना चाहिए।
तो इस मन के भीतर से जो संकल्प अर्थात इच्छाएं वो कैसी हों? शिव संकल्प, शिव का अर्थ कल्याणकारी। हर वक्त हमारे भीतर, मन के भीतर शुभ विचार आने चाहिए। तो मैं अंतिम कड़ी के भीतर इस बात को लिखती हूँ कि किस प्रकार से, किन किन माध्यमों से इस मन को साधा जाए, क्योंकि मेरी जो पहली जो भजन की कड़ी है वो यहीं से शुरू हो रही है। भजन की जो जो क्या कहते हैं उसको, प्रथम पंक्ति है, वो यहीं से शुरू हो रही है, कैसे साधे रहस्य भरा मन, कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की बात सुनाती हूँ, क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ। ज्ञान विवेक वैराग्य ऐश्वर्य धर्म ही वश में कर सकते, सत्संग स्वाध्याय ईश समर्पण, जप तप कर भव तर सकते। शुभ विचार कल्याण भावना, विमल हो वश में लाती हूँ, क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ, क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर बतलाती हूँ, मंथन कर बतलाती हूँ, कैसे साधे रहस्य भरा मन। तो देखिए, सर्वप्रथम इसको ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, क्योंकि कहा जाता है ना, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, हाँ धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर। और वास्तव में ही न तो मन लोभी है, कहा जाता है ऐसे लोभी है, आत्मा ही लोभी है, इस मन के सहारे से लोभी होता है, आत्मा ही कपटी बनता है, आत्मा ही बनता है। और कहने को आत्मा तो शुद्ध है, वो कैसे हो सकता है? इसीलिए लोगों को चक्कर पड़ जाता है, बोले आत्मा को तो हमने पढ़ा है वो शुद्ध स्वरूप का है, और मन को हमने ये पढ़ा है कि ये ऐसा ऐसा है, जबकि मन का जो धर्म है वो तो जड़ है, वो लोभी कैसे हो सकता है? और आत्मा का जो स्वरूप है वो शुद्ध है, वो कैसे हो जाता है? तो इस प्रकृति से जब संयुक्ति हो जाती है, इस संसार से जब संयुक्ति हो जाती है, तो दोनों का जुड़ना, जब आत्मा प्रकृति से जुड़ जाता है तो वो विकारी हो जाता है। इसीलिए उसको नित्य विकार वो नहीं कहा जाता, निर्विकार नहीं कहा जाता, नित्य। जैसे ईश्वर नित्य निर्विकार है, उसमें कभी भी विकार नहीं आता। हाँ, आत्मा वैसे तो विकार नहीं आता उसमें, जलना सड़ना कटना छिलना मुड़ना ऐसा विकार तो नहीं आता, लेकिन प्रकृति से संयोग कर करके और मन बुद्धि इंद्रियों को पा करके वह फिर रूप में, रंग में, रस में, गंध में, स्पर्श में, इनमें फंस जाता है, इन्हीं को ही सब कुछ मान बैठता है, फिर वो भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो कहा, मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए हैं पल पल में और, यह जान ले बेईमान क्यों, नादान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को। अब ये तो आपका सुना हुआ भजन है, इसीलिए इसको नहीं कहूंगी मैं, बस इसमें से जो मतलब की बात है वो समझ लो। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक रहते मन में भरे विकार, यह जान ले यह मान ले, होना है विचलित नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। और जब ये मन हमारा कहाँ जाने लगे, जब ये मन जाना लगे अशुभ विचारों में, अर्थात गलत रास्ते पर जाने लगे, जब इसके घोड़े दौड़ने लगे, अर्थात हमारी इंद्रियां, ज्ञान की 5 और 5 कर्म की इंद्रियां दौड़ने लगे, तब इसको मन को क्या कहो? तो बहुत ही बढ़िया एक सूत्र आता है, परोपे ही मनस पाप, किम संस्थानि संससी, परे हि नत्वा कामये, वृक्षां वनानि संचर, गृहेषु गोषु मे मन, गृहेषु गोषु मे मन। हे मेरे मन के पाप, चला जा दूर। तो क्या कहा, हे मन के पाप मुझसे अब दूर तू चला जा। आत्मा बलवान बने, सोचे ये तो छोटा है, मैं बड़ा हूं, मैं चेतन हूं, ये मेरा क्या कर लेगा। हे मन के पाप मुझसे अब दूर तू चला जा, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था।
इतना ही शौक तुझको, जा वृक्ष से चिपट जा। उसको कहिए, फिर तो उसको डांटिए, फटकारिए, खूब कहिए, इतना ही शौक तुझको, जा वृक्ष से चिपट जा। जंगल व वन लताओं में जाके तू झटक जा। मुझको नहीं तब चिंता किस खेत की बला था। मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। मैं तो लगा था घर के कामों को अपने करने, गौओं की सेवा बंदन प्रभुवाणी वेद पढ़ने। गौओं की सेवा वंदन प्रभुवाणी वेद पढ़ने। क्यों आया दौड़ कर तू, क्यों आया दौड़ कर तू, विचलित ये मन चला था। मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था, स्वकर्म ही भला था। अब आना मत कभी भी, इसको झटकिए, अब माना मत कभी भी, दूंगा जगह न तुमको, खाली नहीं किसी क्षण, प्रभु चुन लिया है मुझको। खाली नहीं किसी क्षण, प्रभु चुन लिया है मुझको। हूँ विमल पुत्र उसका, गिरवाने क्यों चला था। हूँ विमल पुत्र उसका, गिरवाने क्यों चला था। मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। हे मन के पाप मुझसे अब दूर तू चला जा। मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। तो इस प्रकार से उसको झटकना है, उसकी कमजोरी पे वार करना है ना, और उसके शक्तिशालीपन को उठा करके और परमात्मा में जोड़ देना है कि उसकी गति बहुत तेज है, उसका देखना बहुत आगे पीछे का है, ठीक है, और वह जो काम कर रहा है, उसके सहारे से आत्मा जो काम कर रहा है, वह ईश्वर की जुड़ने के लिए इस संसार में आया है, इस नर्तन के चोले में आया है। तो इस प्रकार से उसको विवेक से और वैराग्य के अभ्यास से उस मन को साधने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए। सत्संगों का, क्योंकि सत्संग के बारे में तो कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तुले न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। कदली सीप भुजंग मुख, स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत कीजियो वैसा ही फल दीन। ये बहुत आवश्यकता है, इस मन को अगर हम सत्संगों में जोड़ देंगे, सद गुरुजनों के पास बैठ जोड़ देंगे, सद ग्रंथों के पास जोड़ देंगे, है ना, अपने आर्ष ग्रंथों से जोड़ देंगे, ईश्वर से जोड़ देंगे, ईश्वर की संगत से जोड़ देंगे, तो ये मन तो हमको पार लगाने वाला है, ये गिराने वाला नहीं है। इसीलिए विवेक करें, वैराग्य करें और खूब अभ्यास करें, इसका ग्रंथों को पढ़ने का खूब अभ्यास करें। दूसरी बात, भगवत अर्थ कर्म करें, जो पढ़ लिया उसको परमात्मा को समर्पित कर दें, क्योंकि परमात्मा की वाणी, परमात्मा की बुद्धि दी हुई और परमात्मा का ही ये सब ज्ञान है। तो परमात्मा की वस्तु, परमात्मा के शरीर के द्वारा दिए हुए, बनाए हुए शरीर के द्वारा परमात्मा को समर्पित किसके सहारे से करना है, इस मन के सहारे से करते हैं। तो सत्संग करें, स्वाध्याय करें, ज्ञान भरें, और बुरे संकल्प जो जन्म जन्मांतर के इस चिट्टे में भरे पड़े हैं उनको दबाएं, अर्थात या फिर उनको निकाल दें। और कैसे निकलेंगे वो, जैसे गंदगी का अगर किसी बर्तन पे, कपड़े पे जम जाती है तो साबुन से, तो इसमें ज्ञान की और ध्यान की, दोनों की रगड़ की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ज्ञान को भरें, ध्यान को करें, उपासना बहुत जरूरी है। जब तक मन आपका स्वस्थ नहीं होगा, जब तक आप प्रभु की समीपता, मैं कहती हूं नहीं बैठा जाए कोई बात नहीं, आप ये सोच के बैठ जाइए कि मेरा तो नियम है, ये संकल्प लीजिए कि मुझे तो उपासना में बैठना ही बैठना है, क्योंकि ये शिव संकल्प कराने वाला मन है। तो आप बैठ जाइए, 2 दिन नहीं लगेगा, 4 दिन नहीं लगेगा, 5 दिन नहीं लगेगा, लेकिन छठे दिन तो आप ही कहोगे कि अब तो मेरा मन लगने लगा है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको लाभ नहीं पता था उसका, कि इस मन के सहारे से मैं क्या क्या अच्छे अच्छे काम कर सकता हूँ। अभी तक आपको मन की शक्ति नहीं पता थी, अभी तक आपको मन की कमजोरी नहीं पता थी। जैसे ही मन की कमजोरी का पता चलता है, आप उसको अपने हिसाब से चलाते हो, फिर वो आपको नहीं चलाता। अभी क्या हो रहा है, वो हमें अपने हिसाब से चला रहा है। तो इस प्रकार से भगवत अर्थ कर्म करें, समर्पण करें। यद करोसी यदस्नासी, यद होसी ददासी यद, गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं ना, क्या करना है हमको, जो हम खाते हैं, पीते हैं, देते हैं, लेन देन करते हैं, है ना, वो सब भजन भी करते हैं, वो भी सब ईश्वर को समर्पित कर दो।
कि ईश्वर के कारण ही, ईश्वर की दी हुई शक्ति से, ईश्वर की बुद्धि दी हुई बुद्धि से, ईश्वर के बनाए हुए इस शक्तिशाली मन से मैं ईश्वर को पकड़ पा रहा हूं, अर्थात मैं ईश्वर के आनंद तक पहुंच पा रहा हूं। तो यत् तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो इस प्रकार से हम सभी अपने जीवन को बनाएं, ज्ञान विवेक के अभ्यास से इस मन को साधने का प्रयास करें, भगवत अर्थ कर्म करना शुरू करें, निष्काम कर्म करना शुरू करें। इस प्रकार से जो व्यक्ति जान लेता है इस मन को कि ये मन क्या कर लेगा हमारा, ये मन बहुत कुछ भी कर लेगा, लेकिन सारा खेल दिशा का है। अगर आपको दिशा सही मिल गई है, परमात्मा की ओर बढ़ने की मिल गई है, तो आपकी दशा को भी ये सुंदर बनाने वाला है, मोक्षानंद को, परमानंद को दिलाने वाला है। तो ऐसे इस पूजनीय, महर्षि दयानंद कहते हैं पूजनीय, ऐसे पूजनीय मन को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपूर्व है, अद्भुत है, जिसकी गति के बराबर आज तक प्रकाश वर्ष की भी गति नहीं हुई, ऐसी गति वाला ये परमात्मा ने हमको मन दिया है। परमात्मा को बार बार धन्यवाद करिए, बाहरे प्रभु तू अगर ये मन नहीं देता तो तेरा भजन कैसे कर पाते। तो इस प्रकार से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।